Hello student, welcome to AK tutorial. My name is अंकित कुमार जायसवाल और आज हम क्लास 9th के एक चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। और संख्याओं का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व भी रहा है। हमारे दिनचर्या का एक हिस्सा भी है संख्या, क्योंकि अगर हमें किसी प्रकार की क्रियाकलाप करनी हो तो उसमें संख्या का बहुत बड़ा योगदान है, संख्याओं का बहुत बड़ा महत्व है। जब प्राचीन काल में नंबर्स का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग उस समय छोटे छोटे टुकड़ों के सहारे, पत्थर के टुकड़ों के सहारे या फिर ज़मीनों या दीवारों पर लकीरों को खींच कर काउंटिंग किया करते थे। तो इस क्रम में एक क्षेत्र में अगर वस्तु का आदान प्रदान करना हो, चाहे हो सकता है भेड़ या बकरियों का आदान प्रदान करना होता था, तो लोग आसानी से कर लिया करते थे, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग एक प्रकार की भाषा को समझ सकते थे। परंतु जब बात आगे बढ़ी कि हमें दूसरे क्षेत्रों में आदान प्रदान करना है, तो फिर कैसे किया जाए? क्योंकि अगर एक क्षेत्र एक तरीके से किसी, मान लीजिए, पत्थरों के सहारे काउंटिंग कर रहा है और दूसरा क्षेत्र लकीरों को खींच कर सा काउंटिंग कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ये होता था कि अगर पहला क्षेत्र अगर किसी वस्तु को, अपने वस्तु को आदान प्रदान कर रहा है दूसरे व्यक्ति को, दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को, तो ये पत्थरों के सहारे गिनकर वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। और उधर वाला व्यक्ति अगर किसी वस्तु को देता था तो वो ज़मीनों या फिर दीवारों पर लकीरों को खींचकर वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। तो क्या होता था कि पहले क्षेत्र वाले व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र वाले व्यक्ति के भाषा को समझने में परेशानी होती थी, काउंटिंग को समझने में परेशानी होती थी, और दूसरे वाले को पहले वाले की काउंटिंग को समझने में परेशानी होती थी। तो इस क्रम में धीरे धीरे एक इंटरनेशनल स्तर पर एक काउंटिंग के लिए नंबर्स का आविष्कार किया गया और उस नंबर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, और इसको यन से डिनोट करते हैं। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसकी काउंटिंग हम 1 से करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ये अनंत की ओर, इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है, ना कि इनफाइनाइट होता है। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद जीरो का आविष्कार हुआ, तो इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर लिया गया, और इंक्लूड करने के बाद एक नया नंबर सिस्टम बना जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर को हम हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसको W से डिनोट करते हैं, और इसकी काउंटिंग हम जीरो से करते हैं। अब धीरे धीरे लोगों को संख्या के बारे में और जानकारियाँ होती गई, क्योंकि ये जो नंबर दर्शाए गए ये सभी पॉजिटिव नंबर है। तो धीरे धीरे जानकारी बनी। फिर लोगों ने कहा कि अगर हम यहाँ से 2 में से 3 को माइनस कर दें तो ये -1 आता है। ये एक नई प्रकार की संख्या मिली। तो भाई, ये संख्या तो ना इस होल नंबर में दिख रही है और ना ही नेचुरल नंबर में दिख रही है। तो लोगों के मन में एक और विचार आया। उन्होंने कहा कि एक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, इस होल नंबर में ऋणात्मक संख्याओं को भी इंक्लूड कर लिया, और इस प्रकार से एक नई संख्या पद्धति बनी, और उस संख्या पद्धति को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या। इसको हम आई या फिर जेड क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं इसको डिनोट करने के लिए। और जहाँ इसको कुछ इस प्रकार से बताया गया कि ये जो बीच में जीरो दिख रहा है, जीरो के राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और लेफ्ट साइड में जो नंबर हैं वो निगेटिव नंबर हैं। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर प्लस इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है, और लेफ्ट साइड में जो है निगेटिव नंबर हैं वो माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड करता है। अब लोगों को नंबर्स को लेकर और जानकारियाँ बढ़ी लोगों के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि चलिए ठीक है, उन्होंने कहा चलिए हम क्या करते हैं कि दो किसी इंटीजर्स को ले लेते हैं। जैसे 2 ले लिया, 1 ले लिया, तो हमने लिख दिया 1 + 2, ये = 3 आया। चलिए 3 तो इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है, हमने 2 इंटीजर्स को जोड़ा, ऐड किया, यहाँ 3 एक इंटीजर मिला,
उसके बाद से उन्होंने कहा कि अगर हम 1 - 2 करते हैं तो यहाँ -1 आता है। चलिए, -1 भी इंटीजर्स है, इंटीजर में बिलोंग करता है। फिर उन्होंने क्या किया कि इनका मल्टीप्लाई किया। अगर हम 1 × 2 करें तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये एक इंटीजर है, यानी कि दो इंटीजर्स का एडिशन भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर का सब्सट्रैक्शन भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन आल्सो अ इंटीजर। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसको डिवाइड करें 1/2 करें, ये मिलता है 0.5। ये कुछ संख्या जो दिख रही है ये P/Q के रूप का माना जाए। तो इन्होंने कहा कि ये तो एक नई संख्या मिल गई, ये तो ना ही इंटीजर्स में बिलोंग कर रही है, ना ही होल नंबर में बिलोंग कर रही है, और ना ही नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने एक मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने एक नए संख्या पद्धति का निर्माण किया, और उस संख्या पद्धति को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। फिर हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने रेशनल नंबर की का जो डेफिनेशन दिया कुछ इस प्रकार से कि जो रेशनल नंबर वो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा, और जहाँ पे Q क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो होगा 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम समझने का प्रयास करें। यहाँ जो रेशनल नंबर की परिभाषा दी गई है, कही गई है कि P/Q का रूप का हो, यानी कि अगर हम कोई भी नंबर्स लें, अगर 1 लें और 2 ले लें, 1 और 2 को ले लेते हैं, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, चाहे 2/1 लिख सकते हैं, ये सभी रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा। यहाँ कहा गया है कि Q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। Q का मतलब यहाँ जो डिनोमिनेटर दिया है, अगर ये डिनोमिनेटर जो है ये इसको Q माना गया है, यानी कि 2, अगर 2 के जगह पर हम Q बराबर 0 रखते हैं, तो अगर किसी संख्या को हम 0 से डिवाइड करते हैं, चाहे 1/0 हो, 2/0 हो, या 3/0 हो, या 4/0 हो, ये सब क्या होता है, इसका मान कहा जाता है अनंत, या बोला जाए तो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, यानी इसको अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है, इसको बोलेंगे अपरिभाषित। अब यहाँ पर हम इन संख्याओं को लेकर एक तर्क है जिसके बारे में हम समझेंगे, एक लॉजिक है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 से लेकर इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इस होल नंबर में पाए जा रहे हैं, है कि नहीं, पाए जा रहे हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, वो भी इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में पाए जा रहे हैं। और एक और ख़ास बात देखिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर कहाँ पाए जा रहे हैं, इंटीजर्स में पाए जा रहे हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर पूर्णांक संख्याओं में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में भी पाए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि रेशनल नंबर में कैसे पाए जा रहे हैं। अगर हम कोई एक नेचुरल नंबर ले लें 1, हम इस 1 को चाहें तो 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, 2 लेते हैं तो 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, 3 लेते हैं तो 3/1 के रूप में ले सकते हैं, यानी किसी भी नेचुरल को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही तो कह रहा है, संख्या की परिभाषा क्या है कि वो संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इनका जो हर है वो 0 नहीं है। तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर। अब चलिए जस्ट हम अब उल्टा चलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, क्या सारे के सारे होल नंबर इस नेचुरल नंबर में पाए जा रहे हैं। चलिए इधर से समझ लीजिए, क्या सारे के सारे ये होल नंबर जो हैं इस नेचुरल नंबर में पाए जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि ये 0 जो होल नंबर है इस नेचुरल नंबर में नहीं है। अगर हमसे कहे कि क्या प्रत्येक होल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में पाई जाती है, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन कि क्या सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में पाए जा रहे हैं। जी नहीं, लेकिन सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पाए जा रहे हैं। जस्ट इसके उल्टा देखिए, और सारे के सारे प्राकृतिक संख्या तो पाए ही जा रहे हैं पूर्ण संख्या में। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए, सारे के सारे क्या ये जो पूर्ण संख्या हैं ये नेचुरल नंबर में पाए जा रहे हैं, नहीं पाए जा रहे हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर जो हैं ये भी नहीं पाए जा रहे हैं।
अब हम यहाँ से फिर देखते हैं कि सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर में पाए जा रहे हैं। सारे के सारे होल नंबर्स कहाँ पाए जा रहे हैं? इंटीजर में। बट सारे इंटीजर्स होल नंबर में नहीं पाए जा रहे हैं। फिर देखिए, फिर सारे पूर्ण संख्या को सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर में पाए जा रहे हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर तो होल नंबर में नहीं पाए जा रहे हैं। एक चीज़ और, फिर देखिए सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल में पाए जा रहे हैं। सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल में पाए जा रहे हैं, बट सारे के सारे रेशनल इंटीजर में नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या है 1 2 3 4, इसको तो हम लिख सकते हैं पी बटे क्यू, इनके नीचे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर हो सकता है। जीरो को भी लिख सकते हैं 0/1 के रूप में, पी बटे क्यू के फॉर्म में, जिसका मान 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमसे कहीं एग्जाम्स में अधिकतर पूछता है क्या सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं पाई जाती हैं, तो जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पाई जाती हैं। पर क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में पाई जाती हैं? तो नहीं पाई जाती। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्याओं में पाई जाती हैं? तो हाँ, पाई जाती हैं। पर सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं पाई जाती। क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या में पाई जाती हैं? जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या में पाई जाती हैं, पर सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं पाई जाती। जस्ट इसके दूसरा वाला देखते हैं पूर्ण संख्या को लेकर। क्या सभी की सभी पूर्ण संख्या इंटीजर्स में पाई जाती हैं? जी हाँ, पाई जाती हैं, पर सभी की सभी इंटीजर्स पूर्ण संख्याओं में नहीं पाई जाती। क्या सभी पूर्ण संख्याएं रेशनल नंबर में पाई जाती हैं? हाँ, पाई जाती हैं, पर सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स में नहीं पाई जाती। अब इंटीजर्स पे आते हैं। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर में पाए जाते हैं? हाँ, पाए जाते हैं, पर सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स में नहीं पाए जाते। अब हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर क्यों इंटीजर्स में नहीं पाए जाते, या फिर होल नंबर में क्यों नहीं पाए जाते, नेचुरल नंबर में क्यों नहीं पाए जाते। अगर हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/3 के फॉर्म का, 2/3 के फॉर्म का, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.666। तो क्या ये बताइए 0.666 या 2/3 ये रेशनल नंबर तो है, बट ये रेशनल नंबर क्या इंटीजर में पाया जाएगा 2/3, या पूर्ण संख्याओं में पाया जाएगा, या फिर प्राकृतिक संख्याओं में पाया जाएगा? जी नहीं, नहीं पाया जाए। तो एक प्रकार से देखा जाए कि ये जो परिमेय संख्या है या फिर रेशनल नंबर है, वो एक व्यापक नंबर है जो हमारे इंटीजर्स को भी अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ है, होल नंबर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, और नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड किया है। तो इसको हम एक तरह से बोलें तो ये क्या है? एक व्यापक नंबर सिस्टम है, व्यापक संख्या पद्धति है। एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो होगा हमारा रियल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके बाद पढ़ेंगे।